सीधे रुख करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मलुकदास जी महाराज की 452वीं जयंती में संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। बाबा जी महाराज परम राधा वल्लभ निर्मोही अखाड़ा महामंडलेश्वर पूज्य संत लाडी शरण जी महाराज अयोध्या धाम से पधारे श्री दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत सुरेश दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी धाम के परम शिष्य चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री घनश्याम तिवारी जी, आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्रीमद जगतगुरु मुलकदास जी महाराज की दिव्य कृपा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुजन, ये मेरा सौभाग्य है आज मुझे भारत भूमि के एक ऐसे दिव्य संत की समाधि और उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके पावन प्रकटोत्सव और उनके तिरोधान दिवस वैशाख कृष्ण पंचमी के इस अवसर पर उनके पावन समाधि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज उनके इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के पूर्णाहुति समारोह में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, आज से 452 वर्ष पहले भारत का मध्यकाल विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता, सनातन धर्म के ऊपर छा रहे अंधकार में एक दिव्य ज्योतिपुंज के रूप में भक्ति की अपनी अलग धारा को लेकर के जन चेतना को जागरूक करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ जिस दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण होता है, वह दिव्य ज्योति प्रयागराज की ही धरती में श्री कड़ा धाम में प्रकट होती है। वैसे भी प्रयागराज हमारे लिए एक पावन तीर्थ स्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जन सैलाब का आगमन किसी धरती पे दुनिया के अंदर आज भी होता है तो वह प्रयागराज की धरती में महाकुंभ और कुंभ के आयोजन के अवसर पर हम सब देखते हैं। पूज्य संत जगतगुरु मुलकदास जी महाराज ने अपनी जिस परंपरा को और जिस परंपरा में वे दीक्षित हुए, वह भारत की वैष्णव परंपरा की रामानंदी संप्रदाय की उस पावन परंपरा को उन्होंने अंगीकार किया, जिसे
जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। और प्रयागराज की धरती का यह सौभाग्य है कि प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की भी पावन जन्मभूमि है। वही प्रयागराज की धरती है जहां मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती तीनों की त्रिवेणी का दर्शन करने के लिए और उस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी